नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। आज बहुत ही बड़ा मुद्दा उठा है ICDS का और आपको मैं पूरी जानकारी इसके बारे में दूंगी, लेकिन बता दूं कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी आज जमुई आए हुए थे और आपको भी पता है कि पूरे देश में 112 जिले को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। आकांक्षी जिले में बहुत सारा विकास कर रहा है, यानी उसे पिछड़ा जिला मान लिया गया है और उसमें विकास की नदियां सरकार के द्वारा बहाई जाएगी। तो बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारी सामग्री वहां जा रही है क्षेत्र में, और उसी की जायजा लेने के लिए कृष्णपाल गुर्जर जी आए हुए थे, जो कि केंद्र में राज्य सहकारिता मंत्री हैं। और उन्होंने जब बैठक लिया तो विधायक ने मुद्दा उठाया कि ICDS विभाग में गड़बड़ घोटाला है, पदाधिकारी लूट मचाए हुए हैं और आंगनबाड़ी केंद्र सही तरीके से संचालित नहीं होता। चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। याद रखें कि सारे किसी विभाग के मंत्री आए, चर्चा तो ICDS का ही होगा, क्योंकि ICDS विभाग की जो आंगनबाड़ी है उसका मानदेय लाखों में है, और जब लाखों में है तो नजर तो सबकी इसी पर रहेगी। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन सा प्रश्न उठा है ICDS विभाग में के लिए और क्या कहा उस पर हमारे माननीय मंत्री और वहां उपस्थित अन्य पदाधिकारी। तो देख सकते हैं कि समीक्षा बैठक के दौरान विधायक श्रेयसी सिंह ने ICDS कृषि और स्वास्थ्य विभाग को कटघरे में खड़ा करते हुए उनके क्रियाकलापों पर उठाया सवाल। विधायक ने स्पष्ट कहा कि योजना और जमीनी हकीकत में मेल नहीं है। ICDS की DPO रश्मि रंजन द्वारा सप्ताह भर के मेन्यू की जानकारी दिए जाने के बाद विधायक ने अपना चिर परिचित अंदाज में तीखा प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हकीकत देखने के लिए DM साहिबा उनके साथ एक दिन औचक निरीक्षण कर ले, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में आप अधिकारियों की इतनी ईमानदारी रहे कि हमें या जिला पदाधिकारी को औचक निरीक्षण करने की चर्चा करने की भी जरूरत न पड़े। हालांकि जिला पदाधिकारी ने जिला प्रशासन की किरकिरी होते देख बीच में हस्तक्षेप किया और कई केंद्रों की जांच कराए जाने और कार्रवाई की बात कर मंत्री को संतुष्ट करने का भी प्रयास किया। आपको बता दें कि यह कुछ और नहीं है, हर किसी की नजर आंगनबाड़ी केंद्र पर होती है। उन्हें पता नहीं है सही तरीके से, लोगों को लगता है कि बहुत लूट है, लेकिन ICDS विभाग में आंगनबाड़ी सेविका को क्या मिलता है यह तो सेविका ही जानती है। और मेरे द्वारा तो बार बार YouTube, यहाँ तक कि पब्लिक ऐप पर भी मेरे द्वारा वीडियो वायरल किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या मिल रहा है, कैसे रेट कम दिया जाता है और किस तरह आंगनबाड़ी सेविका कितनी परेशानियां को झेलकर आंगनबाड़ी केंद्र चलाने पर विवश है। उसके बावजूद ये विधायक के द्वारा प्रश्न उठाए जाना कि ICDS जो है वो सही तरीके से नहीं चलता है, और बड़ा ही अजीब प्रश्न है, क्योंकि इन्हें तो खुद पता नहीं है कि वहां काम क्या होता है और यह सवाल उठाने चलिए। इनके सवाल उठाने के पीछे एक ही चीज है कि DPO इन तक कमीशन नहीं पहुंचाती होगी, जिसके कारण ये विभाग का किरकिरी करने में लगी हुई हैं। खुद अपने गिरेबन में झांक के देखे कि इन्हें जो पद मिला है उस पर ये कितना कार्य कर रही हैं। तो यही कहना चाहूंगी आप सभी सेविका बहनों से कि देख लीजिए किस तरह चील और गीद, बाज, बगुले सभी की निगाहें जो हैं आंगनबाड़ी सेविका पर है। यानी सेविका को नोचने, खसोटने और लूटने का जरिया बना लिया है इन लोगों ने। इसलिए हम लोग अपना आंगनबाड़ी केंद्र को ही ऐसा रखें कि इन लोगों को
की बोलती जो है एकदम बंद हो जाए। हम ये नहीं कहते कि आप अंडा पूरे का पूरे दीजिए, ये नहीं कहते कि आप आलू की मात्रा पूरा का पूरा दीजिए, जो हमें नहीं मिल रहा है। हम जानते हैं कि अंडे का मूल्य 8 रुपए से भी ज्यादा पड़ता है बाजार में, और हमें मात्र 6 रुपए दिया जाता है। तो लेकिन हम अंडा दें, आधा ही क्यों ना दें, ताकि जब अफसर आए और देखे पूछे, तो अगर कम भी बच्चा बताता है तो हम उन्हें बता सकें कि हमारे ये राशि इतना कम मिलती है, जिसके कारण हमने कम दिया। लेकिन कुछ बहनें हमारी क्या हैं कि सेवा कार्यालय का करेगी, लेकिन जिसकी सेवा के लिए हमें नियुक्त किया गया है उसकी सेवा नहीं करेगी, जिसके कारण आज ये स्थिति है कि कोई भी मंत्री आए, कोई भी विधायक आए, सवाल तो ICDS का ही उठेगा।